नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हमारे चैनल टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम को लेकर के हमने जो है हमारा टारगेट बैच है उसकी हमने शुरुआत की है। जी हाँ साथियों, आज इस बैच की फर्स्ट क्लास होने जा रही है जिसमें हम बात करेंगे क्लास संस्कृति की। और उसी में जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है जिसका प्रश्न प्रत्येक बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है उस पर इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और वह टॉपिक हमारा रहने वाला है संत संप्रदाय। संत संप्रदाय एक ऐसा टॉपिक है जिसका प्रश्न कोई सा भी एग्जाम हो उसके अंदर निश्चित रूप से देखने को मिलता है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे संत संप्रदाय के जितने भी जो आपके संत संप्रदाय हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। विस्तार से बात करेंगे। हम थ्योरी वाइज क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। उसके बाद जब हमारा टॉपिक है एकदम पूरा हो जाएगा, यानी हम पूरा जो टॉपिक है वो कर लेंगे, उसके बाद हम इस वीडियोज के माध्यम से ही आपको जो है एमसीक्यू और पीवाईक्यू के माध्यम से आपका अभ्यास भी कराने का प्रयास करेंगे। तो ये जो क्लास है साथियों, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और कारगर साबित होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम संत संप्रदाय की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन के ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाली जितनी भी क्लासेज है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, बात करेंगे संत संप्रदाय की। हम आपको फ्लोचार्ट के माध्यम से भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। पहले हम हस्तलिखित नोट्स हैं उनके माध्यम से आपको पूरे जो आपके संत संप्रदाय है उसकी क्या जो इतिहास रहा है और कौन कौन से संत संप्रदाय हैं उनकी इस वीडियो के अंदर आपको एक साथ चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, संत संप्रदाय की बात करते हैं। जब भी संत संप्रदाय की बात आएगी तो संत संप्रदाय के अंदर भक्ति होती है। तो भक्ति का अर्थ क्या होता है साथियों? भक्ति होती है ईश्वर की पूजा जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है। जी हाँ साथियों, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भक्ति हम करते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की जो पूजा की जाती है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को भक्ति कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत से होती है। और भक्ति के प्रचारक की जब भी बात आएगी, शंकराचार्य जी को याद कर लीजिएगा। शंकराचार्य जी भक्ति के प्रचारक माने जाते हैं। साथियों, राजस्थान के शंकराचार्य कौन कहे जाते हैं? ये साथियों क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर टपकने वाले हैं। जी हाँ साथियों, राजस्थान का शंकराचार्य दादू दयाल जी को कहा जाता है। और भक्ति की शुरुआत आलवार संतों ने की थी। आलवार संतों ने भक्ति की क्या की थी? शुरुआत की थी साथियों। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में यदि कोई जाने जाते हैं तो वो है आपके रामा अनुज जाने जाते हैं। और उत्तरी भारत के अंदर यदि कोई जाने जाते हैं भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में तो वो रामानंद जाने जाते हैं। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि दक्षिण के अंदर रामा अनुज होंगे, यानी दक्षिण के अंदर अनुज है और उत्तर के अंदर नंद है। इस तरीके से आपको याद करना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक की जब भी बात आएगी दादू दयाल जी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान के शंकराचार्य कहे जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन के जनक भी इन्हीं को माना जाता है। अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो आपके भागवत गीता के अंदर है, अवतारवाद का उल्लेख देखने को मिलता है। साथियों, ये हस्तलिखित नोट्स है। इसके अंदर आपको जो है किसी भी प्रकार का जो है यदि कोई भी आपको यदि गलती दिख रही है, इसके अंदर कुछ गलत है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन 100% मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे नोट्स के अंदर कोई भी गलती नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने जो ये नोट्स तैयार किए हैं वो आपके सोच समझ कर तैयार किए हैं। और जितने भी जो आपके संत संप्रदाय से रिलेटेड जानकारी के स्रोत हैं उनसे हमने मिलान किया है। और फिर भी यदि कुछ रहती है त्रुटि इन नोट्स के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये कुछ जानकारी थी। भक्ति क्या है? ईश्वर की पूजा जो मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है। भक्ति की शुरुआत है वो आप सभी को पता है दक्षिण भारत से होती है। भक्ति के प्रचारक शंकराचार्य जी है। राजस्थान का शंकराचार्य दादू दयाल जी को कहा जाता है।
और भक्ति की शुरुआत आलवार संतों के द्वारा की गई। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जनक रामानुज है। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक रामानंद है। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक दादू दयाल जी है। राजस्थान के शंकराचार्य कहे जाते हैं। और अवतारवाद का उल्लेख भागवत गीता के अंदर मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यह आपके संत शिरोमणि दादू दयाल जी आपको दिख रहे हैं। भक्ति की साथियों दो प्रकार की होती है। भक्ति किस प्रकार से होती है? दो प्रकार की होती है, इस पर बात करते हैं। एक होती है सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के अंदर क्या होता है? ईश्वर का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। जी हाँ साथियों, जैसे मूर्ति पूजा होती है वो सगुण भक्ति के अंदर होती है, लेकिन जो मूर्ति पूजा का खंडन करता है वो निर्गुण भक्ति करता है, यानी इसमें ईश्वर का स्वरूप नहीं माना जाता, अंतर आत्मा के अंदर ध्यान किया जाता है, वही निर्गुण भक्ति होती है। जी हाँ साथियों, इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सगुण भक्ति के संप्रदाय किस प्रकार से याद करें कि जिंदगी के अंदर दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। तो जी हाँ साथियों, आप सभी को मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस क्लास को यदि आप एक बार देख लेते हैं और उसके बाद आप प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं, यानी आप इसको एक बार मन लगाकर याद कर लेते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ इस क्लास को देखने के बाद और एक बार आप पढ़ने के बाद जिंदगी में संत संप्रदाय का टॉपिक आपको दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और अब बात करते हैं सगुण भक्ति संप्रदाय की ट्रिक की, और ट्रिक के साथ याद करेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा, ट्रिक के साथ भी याद कराऊंगा। जो आपको अच्छा लगे उससे पढ़ लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सगुण भक्ति संप्रदाय की ट्रिक क्या है कि नानी गोरा हैनी सेव खाते हैं, यानी नानी गोरा हैनी सेव खाते हैं, मतलब जो अंग्रेज लोग हैं वो क्या खाते हैं कि सेव खाते हैं। इस प्रकार से कुछ ट्रिक रही है कि नानी गोरा हैनी सेव खाते। तो ना से हो जाएगा साथियों, ये जो ना है इससे हो जाएगा आपका जो है निष्कलंक संप्रदाय अनाथ संप्रदाय, और नी से हो जाएगा निम्बारक संप्रदाय, गो से हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय, रा से हो जाएगा रामानुज संप्रदाय, और रामानंद संप्रदाय। दोनों याद रखना है, दो हो गए इनसे, ठीक है ना। और आपके नी से हो जाएगा निष्कलंक संप्रदाय, शेर से हो जाएगा शैव संप्रदाय, और वै से हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय। इतने ही संप्रदाय आपको याद करने हैं। इनकी जो ट्रिक है ना वो बिल्कुल भी मतलब यहाँ जो है कंफ्यूज करने वाली नहीं है। नानी गोरा है नहीं सेव खाते हैं, बस इतना सा याद करना है, संत संप्रदाय अपने अंगुलियों पर याद हो जाएंगे जैसा त्यों। तो ये जो आप है नानी गोरा है नहीं सेव खाते हैं, नाथ से हो जाएगा नाथ संप्रदाय, नी से निम्बारक संप्रदाय, गो से गौड़ीय संप्रदाय, रा से रामानुज रामानंद संप्रदाय, और नी से निम्बारक संप्रदाय, से शैव संप्रदाय, और वै से वल्लभ संप्रदाय। इतने से संप्रदाय हैं जिनको हमने ट्रिक के साथ याद कर लिया। आगे आपको जो भी जो संप्रदाय है ट्रिक्स के साथ याद कराए जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, नाथ संप्रदाय की बात करते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के अंदर बहुत मेहनत लगती है, आप सभी के लिए ये कंटेंट हमने जो बनाया है वो बहुत मेहनत करके बनाया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम भी आप सभी के लिए इस प्रकार की बेहतरीन क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आ सकें। नाथ संप्रदाय की हम बात करें तो नाथ संप्रदाय की हम बात करते हैं। नाथ संप्रदाय के साथियों प्रवर्तक है नाथ मुनि। तो नाथ से नाथ याद रख लेना, नाथ मुनि। तो कौन होते हैं संप्रदाय के अंदर? मुनि होते हैं वो, और नाथ है तो नाथ आगे लगा देना। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ, और मुनि रहते हैं तो मुनि हो जाएगा। और मत्स्येंद्र नाथ और नवनाथ भी कहते हैं, और इनका मंदिर है वो सांझिया उदयपुर के अंदर बना हुआ है। सांझिया उदयपुर के अंदर मंदिर बना हुआ है, इसको विशेष रूप से आपको याद रखना है। और इसके अंदर एक गोरखनाथ जी जसनाथ जी का नाम याद रखिएगा। गोरखनाथ जी ने जो है हठ योग प्रणाली दी थी, हठ योग प्रणाली गोरखनाथ जी ने दी थी। योग पर बल किसी ने दिया था तो वो जसनाथ जी ने ही दिया था साथियों। इसी के योग की बात चल रही है तो योग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तीन चार बातें हैं वो आपको याद रखनी है कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को योग दिवस है, वो 21 जून को मनाया जाता है। योगासन चित्रकला शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अलवर की योगासन चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। और योगासन के देवता जब भी पूछा जाएगा कलाजी राठौड़ का नाम आएगा। योगासन के देवता कलाजी राठौड़। जी हाँ साथियों, तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि है। मत्स्येंद्र नाथ या नवनाथ मंदिर इनका सांख्य उदयपुर के अंदर बना हुआ है। गोरखनाथ जी ने हठ योग प्रणाली दी, दशनाथ जी ने योग पर बल दिया। योग दिवस 21 जून को है। योगासन चित्रकला शैली अलवर की है। और योगासन के देवता जब भी पूछा जाएगा कलाजी राठौड़ का नाम आएगा।
उसके बाद बात करते हैं देव आयतनाथ की। देव आयतनाथ ने एक भविष्यवाणी की थी साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ भी सकता है। मारवाड़ का राजा कौन बनेगा, मानसीय बनेगा, ये भविष्यवाणी करने वाले कोई थे तो नाथ संप्रदाय के देव आयतनाथ थे। ये कथन इन्होंने कहा था, जालोर के दुर्ग में कहा था कि यदि मारवाड़ का कोई राजा बनेगा तो वो आपका मानसिंह बनेगा। ये भविष्यवाणी करने वाले कोई थे तो वो देव आयसनाथ थे। इनका संबंध नाथ संप्रदाय था, नाथ संप्रदाय से था। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ की बात करें प्यारे साथियों, तो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ मान मंदिर महामंदिर है, जिसे 1484 खम्भों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर के अंदर बना हुआ है। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है मान मंदिर महामंदिर है, 84 खम्भों के मंदिर है जोधपुर के अंदर। इनकी नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित है। सन्यासी राजा की संज्ञा किसे दी गई है, तो साथियों नोट के रूप में लिखा गया है सन्यासी राजा की संज्ञा मारवाड़ के राजा मानसिंह को सन्यासी राजा की संज्ञा है वो दी गई है। उसके बाद कुछ वन लाइनर के रूप में है। मसानी जोगियों का जो तीर्थ स्थल है वो आपका अरना गांव जोधपुर है, अरना गांव है जोधपुर है। और मसानी जोगियों का गुरुद्वारा डिकाई गांव के अंदर है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ याद रख लेना साथियों, योगिनी। योगिनी जो आपका कौल है, योगिनी कौल है, ये आपका नाथ संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। नाथ संप्रदाय का वाचन है अलख निरंजन, नाथ संप्रदाय का है। और नाथ संप्रदाय की अन्य पीठ की बात करें तो राताडूंगा नागौर के अंदर भी इनकी अन्य पीठ भी है। और जालोर में इनका शिव मंदिर है। और नाथों का तीर्थ है मान मंदिर महामंदिर 84 खम्भों का मंदिर है जोधपुर के अंदर है। ठीक है ना। इतने टॉपिक आपको जो है, इतने जो पॉइंट है आपको इन नाथ संप्रदाय के बारे में याद रखना है, जो कि हमने आपको बता दिया है। आपके एग्जाम से लेकर के बिल्कुल इनफ है, आप आरएस तक दे देना, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। कानपा नाथ की बात करें, कालबेलिया जाति के गुरु है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रख लेना है। कानपा नाथ कैसे कानपा है, कैसे कालबेलिया है, इस तरीके से याद रख लेना। इस तरीके से याद रखना कि कानपा कैसे कानपा और कैसे कालबेलिया, इस प्रकार से आपको याद रख लेना है, जिससे आप भूलोगे नहीं। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्बारक संप्रदाय की हम बात करते हैं। निम्बारक संप्रदाय की जब भी बात आएगी तो इसके उपनाम याद रख लीजिएगा। उपनाम बार बार एग्जाम के अंदर है वो साथियों पूछे जाते हैं। उपनाम की बात करें तो इस संप्रदाय को निमावत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, हंस संप्रदाय भी कहते हैं और जो है परिणीता संप्रदाय भी कहते हैं। तो निमावत संप्रदाय, हंस संप्रदाय और परिणीता संप्रदाय यदि किसी को कहा जाता है तो वो निम्बारक संप्रदाय को कहा जाता है। संस्थापक की बात करते हैं, निम्बाकाचार्य इसके संस्थापक रहते हैं। ग्रंथ इनका वेदांत परिजात है और मत इसका द्वैताद्वैतवाद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके प्रमुख पीठ की हम बात करें, राजस्थान के अंदर सलेमाबाद है, शहर अजमेर के अंदर है, जो कि रूपनगढ़ नदी के किनारे इनकी पीठ है वो स्थापित है। तो निम्बारक संप्रदाय निमावत संप्रदाय भी कहते हैं, हंस संप्रदाय भी कहते हैं, प्रणीता संप्रदाय भी कहते हैं। संस्थापक है इसके निम्बाकाचार्य, ग्रंथ है वेदांत परिजात और मत है द्वैतवाद। राजस्थान के अंदर प्रमुख पीठ की जब भी बात आएगी, सलेमाबाद शहर अजमेर को याद कर लीजिएगा। रूपनगढ़ नदी के किनारे ये जो है निम्बारक संप्रदाय स्थापित है। इसकी पीठ यदि किसी ने बनाई थी तो ये पीठ आपके परशुराम आचार्य द्वारा 36वें आचार्य रहे हैं, उनके द्वारा राजस्थान के अंदर निम्बारक संप्रदाय की पीठ बनाई गई है। 36वें आचार्य के रूप में जाने जाने वाले परशुराम आचार्य के द्वारा ये स्थापित की गई है। यह आपके निम्बाकाचार्य जी की फोटो है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विशेषताओं के अंदर बात करें तो गले के अंदर ये क्या रखते हैं, गोपी चंद्र की माला धारण करते हैं और माथे पर अर्धचंद्राकार बिंदु अंकित करते हैं, ये इनकी विशेषता है। और इनके अंदर पूजा है वो राधा कृष्ण की युगल स्वरूप यानी पति पत्नी के रूप में पूजा की जाती है, जो आप यहाँ पर फोटो के अंदर साफ देख सकते हैं। मेला इनका भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन है, यानी राधा अष्टमी के दिन मेला बढ़ता है। और मुगल काल के अंदर संत यदि कोई थे तो हरिव्यास आचार्य मुगल काल के अंदर संत थे। और निम्बाका संप्रदाय के अन्य मंदिर की बात करें तो काचरिया किशनगढ़ उदयपुर के अंदर इनका अन्य मंदिर भी बना हुआ है। बात करते हैं इस संप्रदाय में सका सखी मानकर पूजा की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन सखी संप्रदाय आएगा तो हरिदास जी का नाम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका युगल स्वरूप के अंदर किससे
संप्रदाय के अंदर पूजा जाता है, तो आपको विशेष रूप से इनको जो है आपको याद रखना है, ठीक है ना, निम्बारक संप्रदाय को। आगे बात करते हैं गौड़ीय संप्रदाय की। साथियों, गौड़ीय संप्रदाय की हम बात करते हैं। संस्थापक गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु को गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। प्रमुख पीठ की बात करें, भारत के अंदर मथुरा और वृंदावन है, और राजस्थान के अंदर है सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है। लेकिन एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जिसके अंदर आपके जो है विग्रह पूजन होता है, ये गौड़ीय संप्रदाय ही है। ग्रंथ की बात करते हैं, गोविंद भाष्य है और गोसाई संघ है। गौरांग महाप्रभु का जो है आपके ये जो संघ था गोसाई संघ, ये गौरांग महाप्रभु का था। गोसाई मंदिर पूछा जाएगा तो नागौर के अंदर है गोसाई मंदिर भी है। प्रमुख मंदिर की बात करें, एकमात्र संप्रदाय जिसमें क्या होता है, विग्रह पूजन होता है। इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। शीश पूजन कहाँ किया जाता है, शीश पूजन कहाँ किया जाता है, प्रमुख पीठ कहाँ है, गोविंद देव जी मंदिर है, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है। और आपके धड़ का पूजन कहाँ होता है, तो धड़ का पूजन होता है गोपीनाथ मंदिर है ब्रह्मपुरी जयपुर के अंदर है। और पैर का पूजन मदन मोहन मंदिर है करौली के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है। शीश का पूजन सिटी पैलेस, शीश से सिटी याद रख लेना, शीश का पूजन होगा सिटी पैलेस के अंदर है। धड़ का पूजन होगा ब्रह्मपुरी के अंदर है, और आपका पैर का पूजन होगा करौली के अंदर। इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। बात करते हैं पुजारी को क्या कहा जाता है, तो पुजारी को यहाँ पर विष्णु स्वामी कहा जाता है, ये आपको याद रख लेना है। ये आपके चैतन्य महाप्रभु जी की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम प्रॉपर नोट्स के साथ लेकर आए हैं, हस्तलिखित नोट्स भी है आपको, और फोटो भी आपके लिए लेकर आए हैं। ये हमने कलेक्शन किया है। ये कलेक्शन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जयपुर का कछवा राजवंश स्वयं को गोविंद देव जी का क्या मानता है, दीवान मानता है। इस प्रकार से कुछ ट्रिक भी हमने यहाँ पर लिखी है। जैसे इसके अंदर गो बहुत बार आ रहा है, तो गो से हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय, गौरांग महाप्रभु, गोविंद महावास्य, गोविंद देव जी, गोपीनाथ मंदिर है, गोसाई संघ। इस प्रकार से आपको जो है गोसाई संघ की स्थापना, इस प्रकार से आपको जो है याद हो जाएगा। यानी जो गौरांग महाप्रभु है, गौड़ीय संप्रदाय है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ये आपको इस प्रकार से जो है याद हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर बिल्कुल इनफ है, ये जो है इतना सा जो मैटर है वो इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि उसके बाद जो है ज़्यादा पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये जो मेन टॉपिक है और मेन पॉइंट आपको हम दे रहे हैं, इनसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रामानुज संप्रदाय की बात करें, रामानुज संप्रदाय दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में रामानुज माने जाते हैं। ये हमने बात कर ली है, वन लाइन के रूप में हमने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। ये रामानुज जी को आप देख सकते हैं। और उपनाम की बात करें तो श्रीवास्य भी कहा जाता है, रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है। गुरु है यमुनाचार्य इनके, और ग्रंथ है श्रीवास्य और विशिष्ट द्वैतावाद। ये कुछ टॉपिक पॉइंट है, आप याद कर लीजिएगा। राजस्थान में प्रमुख पीठ गलता जयपुर महत्वपूर्ण है साथियों, याद कर लीजिएगा, क्योंकि रामानुज संप्रदाय की जो है प्रमुख पीठ पूछी जाती है जो गलता जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रामानंद संप्रदाय की, रामानंद संप्रदाय की जब भी बात आएगी, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में रामानंद जी को जाना जाता है। उपनाम है रामावत और वैरागी संप्रदाय। इनकी पीठ भी गलता जयपुर के अंदर जो कृष्णदास प्योदारी के द्वारा स्थापित है। रेवासा सीकर के अंदर अगरदास जी महाराज द्वारा स्थापित है। रामरासो ग्रंथ जो कृष्ण भट्ट ने लिखा था, यह आपको ध्यान रखना है। उत्तरी भारत में स्थित होने के कारण उत्तर तोताद्री भी इसको है वो कहा जाता है। ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। यह आपको रामानंद जी को देख सकते हैं। गलता जयपुर की बात करें, गलता जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है, गालब ऋषि की तपोस्थली कहा जाता है, और मंकी वैली और सूर्य मंदिर कहा जाता है। ये जो टॉपिक है गलता जयपुर के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से भी गलता जयपुर के बारे में जो प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर छपते हैं। रामानंद के प्रमुख शिष्य की बात करें तो रामानंद जी के कुल 12 शिष्य थे। रामानंद जी के कितने शिष्य थे, कुल 12 शिष्य थे, उनकी हम इस यहाँ पर बात कर रहे हैं। जिसके अंदर बात करें, सेनाथ जी थे, सदनाथ जी थे, रेदास जी थे, और संत धना थे, और संत पिंपा थे। ये आपके रामानंद जी के क्या थे, इतने शिष्य थे। और महिला शिष्य के अंदर बात करें तो पद्मनी और सुरसुरा, ये आपके रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद व जो रामानुज संप्रदाय है, उनका जो मामला है वो जो न्यायालय है उसके अंदर विचाराधीन है। यानी उनके अंदर कुछ जो है अनबन है इन दो संप्रदायों के मध्य, क्योंकि गलता जयपुर को लेकर के जो कि
न्यायालय के अंदर विचाराधीन चल रहा है। निष्कलंक संप्रदाय की बात करें, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक है संत मावजी। जन्म हुआ साबला गांव डूंगरपुर के अंदर और ज्ञान प्राप्ति इनको नवाटापुरा के अंदर हुई। समाधि स्थल इनका शेष से पूरे डूंगरपुर के अंदर बना हुआ है और वाचन है इनका जय महाराज इनका क्या है, वाचन है। जय महाराज इनका क्या है, वाचन है। और ग्रंथ है इनका चोपड़ा जो 5 भागों के अंदर है। इनके द्वारा भविष्यवाणी भी की गई है। और वस्त्र ये सफेद वस्त्र पहनते हैं, गले के अंदर तुलसी माला धारण करते हैं। उपनामों की बात करें तो इसको कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है, विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, कल की अवतार भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, संत मावजी स्वयं को क्या मानते हैं, तो कृष्ण मानते हैं, स्वयं को कृष्ण मानते हैं। आंदोलन लासोड़िया का आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। प्रमुख पीठ 1727 के अंदर है इनकी प्रमुख पीठ बनी थी। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है ये पॉइंट रहने वाला है। बेणेश्वर धाम है जो 1727 के अंदर बना था, संत मावजी के द्वारा यह स्थापित है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर है। यहाँ पर क्या होता है साथियों, 5 फीट ऊंचे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन की जाती है और माही नदी के किनारे की जाती है। तो माघ पूर्णिमा के दिन माही नदी के किनारे बेणेश्वर धाम की स्थापना मावजी ने की थी, 1727 में की थी। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर 5 फीट ऊंचे खंडित शिवलिंग की यहाँ पर क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, जनक कुमारी थी, उन्होंने संत मावजी के लिए एक विष्णु मंदिर भी बनवाया था, जिसकी खास बात क्या थी, जिसके अंदर दरवाजा तो जैन शैली का था, गुंबद बौद्ध शैली का था और मीनार इस्लाम शैली की थी। इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है, सर्वधर्म सम्मानने की संज्ञा इस मंदिर को दी गई है। डूंगरपुर के अंदर ये बना हुआ है। बात करते हैं शैव संप्रदाय के साथियों। शैव संप्रदाय की जब भी बात आएगी, इसका उल्लेख मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है और इसका उल्लेख मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है। शिवलिंग की यहाँ पर क्या की जाती है, पूजा की जाती है। यहाँ पर बात करते हैं इनको किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपको एक ही नाम याद रखना है, कापालिक। इस कापालिक के अंदर छुपा हुआ है इसका रहस्य। जी हाँ साथियों, कापालिक को याद कर लीजिएगा। शिव संप्रदाय के उपनाम आपको याद हो जाएंगे। का से हो जाएगा काश्मीरिक संप्रदाय, पा से हो जाएगा पाशुपति संप्रदाय, पाशुपति नाथ संप्रदाय और ली से हो जाएगा लिंगा युक्त संप्रदाय और आपका कैसे हो जाएगा कापालिक संप्रदाय। तो है ही, एक तो नाम वैसे ही याद हो जाता है, बाकी 3 आपको याद रखने हैं जो कि इसी नाम के अंदर छुपे हुए हैं। तो बिल्कुल भी कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, जहाँ पर ट्रिक भी बनेगी यहाँ पर ट्रिक भी मिलेगी और आपको कंटेंट भी बिल्कुल भर भर कर मिलेगा और आपको याद भी कराया जाएगा। जी हाँ साथियों, विश्वास के साथ जुड़िएगा, विश्वास रखिएगा, हम पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर देने वाले हैं और याद कराने वाले हैं, देने ही नहीं याद कराने वाले हैं, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। स्वयं को एकलिंगनाथ जी के दीवान मानते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग एकलिंगनाथ जी के दीवान मानते हैं, तो आपके शैव संप्रदाय के लोग। मेवाड़ राजवंश भी मानता है और मेवाड़ के कुल देवता के रूप में एकलिंगनाथ जी को पूजा जाता है। राजस्थान में प्राचीन पीठ कहाँ है, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है और बप्पा रावल और इनके जो गुरु हरित ऋषि ने कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर भव्य मंदिर बनवाया था। तो बप्पा रावल और इनके गुरु हरित ऋषि ने कैलाशपुरी के अंदर जो है इनका जो भव्य है वो मंदिर बनवाया था। ठीक है ना, याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ अर्धनारीश्वर मंदिर भी है साथियों। अर्धनारीश्वर मंदिर की ट्रिक है और भिया, हम मारवाड़ी के अंदर कहते हैं और भिया। और भिया याद करोगे अर्धनारीश्वर मंदिर याद हो जाएंगे। हमें याद करना है, कुछ भी लगा कर करना है, लेकिन याद करना है। जहाँ पर पर्सन बनने का जो है चांस रहेगा वहाँ पर ट्रिक रहेगी, ये आप याद रखना। तो राजस्थान के अंदर अर्धनारीश्वर मंदिर जब भी आएगा और भैया इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। और से ओ से हो जाएगा ओशिया मंदिर, जोधपुर के अंदर है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। र से राजौरगढ़ अलवर के अंदर है। मी से भी से हो जाएगा भीनमाल जालोर के अंदर है। आ से हो जाएगा आबानेरी दौसा के अंदर। मंदिर याद हो गए, अर्धनारीश्वर मंदिर याद हो गए और भैया, बस इतना सा याद करना है, दिमाग के अंदर बस फिट होना है। बस इतना सा याद कर लीजिएगा, दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ।
बात करते हैं वल्लभ संप्रदाय की। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। शुद्ध द्वैतावाद इन्होंने मत दिया था। ग्रंथ है अणुभाष्य और वचन है कि भक्ति साध्य है साधन नहीं। भक्ति क्या है? साध्य है लेकिन साधन नहीं। ये कहने वाले कोई थे तो वल्लभाचार्य जी संत थे, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। बात करते हैं प्रमुख पीठ की तो सियारनाथ द्वारा राजसमंद के अंदर इनकी प्रमुख पीठ है। यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की आप फोटो देख सकते हैं। उपनाम की बात करें तो इसको नंद भवन कहा जाता है, नंद का प्रतीक कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय राजस्थान में तीर्थ है। वल्लभ संप्रदाय राजस्थान में तीर्थ इस प्रकार से भी कहा जाता है। महाराणा राजसिंह का कथन था कि मैं 1 लाख हिंदुओं का कत्ल करवा सकता हूँ लेकिन कृष्ण जी की मूर्ति को हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। ये कहने वाले कौन थे? महाराणा राजसिंह थे। मंदिर को यहाँ पर हवेली कहा जाता है। भजन कीर्तन को संगीत हवेली, गांव को द्वारा और दर्शन को झांकी कहा जाता है। मंदिर की बात करें सियारनाथ द्वारा राजसमंद के अंदर भी है, कांकरोली राजसमंद के अंदर भी बना हुआ है। विठलनाथ जी ने अष्टछाप मंडली का गठन किया। अकबर ने विठलनाथ जी को गोकुला जेतपुरा की जागीर भी दी थी, ये भी याद रखना है। इस संप्रदाय में दिन में 8 बार पूजा होती है। किस संप्रदाय में 8 बार पूजा होती है? वल्लभ संप्रदाय को आप याद रख लीजिएगा। 7 स्वरूपों की इसके अंदर क्या होती है? पूजा होती है। बाल स्वरूप के रूप में भी इसके अंदर पूजा होती है। और सप्त ध्वज मंदिर यानी यहाँ पर ये जो मंदिर है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनके अंदर प्रश्न पूछा ही जाता है। सप्त ध्वज मंदिर की बात करें तो मथुरा को विदा करो गोकुल जी बालम है, ये याद कर लीजिएगा। सप्त ध्वज मंदिर याद हो जाएंगे आपके वल्लभ संप्रदाय के। जी हाँ साथियों, बात करते हैं आपके मैच से हो जाएगा। मथुरा से मथुरेश मंदिर कोटा के अंदर बना हुआ है और विदा से विठलनाथ मंदिर नाथद्वारा के अंदर बना हुआ है। और आपका द्वारिकाधीश द्वार से हो जाएगा द्वारिकाधीश मंदिर राजसमंद के अंदर बना हुआ है। और गोकुल से हो जाएगा गोकुलनाथ मंदिर आगरा के अंदर बना हुआ है। और गोकुलदास मंदिर है, एक गोकुलनाथ है आगरा के अंदर, गोकुलदास है आपके डीग के अंदर। और आपके बालकृष्ण मंदिर है, बालम से बालकृष्ण मंदिर है वो आपके गुजरात के अंदर है। और मदन मोहन मंदिर आपका क्या है, कहाँ है? कामाडीक के अंदर है। इस प्रकार से ये जो 7 मंदिर है ये आपको याद रखना है। राजस्थान से बाहर गोकुलनाथ मंदिर आगरा के अंदर है और बालम कृष्ण मंदिर है, बालकृष्ण मंदिर है वो गुजरात के अंदर है। इस प्रकार से आज की वीडियो के अंदर इतनी ही बात करेंगे, बाकी मिलेंगे कल। लेकिन इससे पहले जो फ्लो चार्ट लेकर आए हैं हम उस पर भी हम बात कर लेते हैं ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। यह साथियों हम आपके लिए महत्वपूर्ण जो क्लास है इसके अंदर जैसा भी जो कंटेंट है हमारे पास है वो हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो कुछ फ्लो चार्ट है उनके माध्यम से भी देख लेते हैं। नाथ संप्रदाय है, मत्स्येंद्र नाथ भी इनको कहा जाता है। और जो है आपको याद रखना है संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ है। और मंदिर है यहाँ पर महामंदिर उदय उदय मंदिर जोधपुर के अंदर है, सिरे मंदिर जालोर के अंदर है। कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट है जो यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। उपनाम की बात करें हठ संप्रदाय भी कहते हैं इसको, योग संप्रदाय भी कहते हैं। पूजा महादेव के भैरव रूप की होती है। और संत की बात करें गोरखनाथ जी, जालंधर नाथ और राजा भरतहरि है। नाग शाखाएं की बात करें तो मानपंथी पीठ महामंदिर है और वैरागी पंथ पीठ राताडुंगा नागौर के अंदर है, नाथ संप्रदाय है। और अब बात करते हैं गौड़िया संप्रदाय की। प्रधान पीठ है साथियों गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के अंदर है और सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है। और आपके जो प्रवर्तक हैं संत चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु ही है। और शुरुआत है माधवाचार्य जी के द्वारा है। मूर्ति श्री कृष्ण वृंदावन से मानसी लेकर आए थे। अन्य पीठ की बात करें मदन मोहन मंदिर करौली के अंदर भी बना हुआ है। गोविंद देव जी की कछवा वंश की जो है इष्ट देव माने जाते हैं। बात करते हैं आगे वल्लभ संप्रदाय की बात करें नाथ द्वारा के अंदर इनकी पीठ स्थापित है। अनुयायी की बात करें सावंत सिंह थे जो किशनगढ़ का शासक थे। और जानकी दर्शन को कहा जाता है। पूजा श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की अणुभाष्य इनकी रचना है। नृत्य है डांग नृत्य किया जाता है। संगीत को हवेली कहा जाता है, हवेली संगीत हवेली कहा जाता है। मंदिर को हवेली कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य जी को द्वारा की गई थी। मंदिर 52 और त्रिनाथ जी मंदिर है वो नाथद्वारा के अंदर है। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली के अंदर है। मथुरेश जी मंदिर कोटा के अंदर है। और मदन मोहन मंदिर करौली के अंदर, गोकुल चंद जी मंदिर जयपुर के अंदर है। ये कुछ हमने ट्रिक के साथ आपको बताया था। उम्मीद करते हैं आज का जो है सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।